दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, जब से उसकी इस इलामत को सजाने में जनाब हिसामुद्दीन साहब ने बड़ा ताउन किया है। जनाब अब्दुल्ला अंसारी साहब इस मुशायरे के सेक्रेटरी हैं। अब आइए तहतल लफ्ज़ के एक खूबसूरत शायर से मैं गुजारिश करूं, जनाब सोहराब जहाना गंजवी से, इस यकीन और एतमाद के साथ कि वो आपके दिलों में तहतल लफ्ज़ के ज़रिए घर बना लेते हैं। आइए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सोहराब जहाना गंजवी। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज्यादा ना बात करते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं तो समझा मेरा नंबर आएगा नहीं, बहरहाल नहीं, नंबर तो सबका आएगा, कोई बच के नहीं जाने वाला। अल्लाह बदल देता है हर शख्स के हालात, अल्लाह बदल देता है हर शख्स के हालात, दुख पानी है सोहराब हमेशा नहीं रहता। बहुत शुक्रगुजार हूँ कन्वीनर मुशायरा हिसामुद्दीन अंसारी साहब का और मेरे बड़े भाई साजिद परवाना साहब का। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगेगा और सच्चा लगेगा तो दुआओं से मुझे भी नवाज दीजिएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अगर सच्चा शेर होगा, दिल को अगर छू जाएगा तभी तालियां बजा दीजिएगा। तुम क्यों पड़े हो दीन के अहकाम के खिलाफ। देखिए मैं मूड का शायर हूँ, अगर आप लोगों ने बना दिया तो मैं पढ़ दूंगा कि तुम क्यों पड़े हो दीन के यह काम के खिलाफ, आवाज क्यों उठाते हो इस्लाम के खिलाफ। थोड़ा इधर भी बेदार हो जाइए, लगना चाहिए कि सोहराब जहांगीरगंज भी पढ़ रहा आजमगढ़ में। कि तुम क्यों पड़े हो दीन के यह काम के खिलाफ, आवाज क्यों उठाते हो इस्लाम के खिलाफ। तुम ए बाबू चंद्र थोड़ा इधर भी, थोड़ा था 5 मिनट पढ़ूंगा, ऊपर आ जाइए। कि तुम क्यों पड़े हो दीन के एहकाम के खिलाफ, आवाज क्यों उठाते हो इस्लाम के खिलाफ, और निस्बत हमें रसूल से तुमको है राम से, क्या हमने कुछ कहा है कभी राम के खिलाफ। निस्बत हमें रसूल से तुमको है राम से, क्या हमने कुछ कहा है कभी राम के खिलाफ। अच्छा लग रहा है, पढ़ो के बैठ जाऊं। तुम क्यों पड़े हो दीन के एहकाम के खिलाफ। एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ, अगर अच्छी लगेगी आपका मूड बनेगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं बहुत कम समय लेता हूँ। कि दिल में जिंदा है मेरे कितने वतन की अजमत, हकीकत भी है और सच्चाई भी है। कि दिल में जिंदा है मेरे कितने वतन की अजमत, गुलशने हिंद के फूलों के चमन की अजमत। दिल में जिंदा है मेरे, कुर्सियां बहुत ध्यान से मुझे लग रही है। कि दिल में जिंदा है मेरे कितने वतन की अजमत, गुलशने हिंद के फूलों के चमन की अजमत। और जब कभी मुल्क की खतरे में अमा होती है, जब कभी मुल्क की खतरे में अमा होती है, मेरी उस वक्त हथेली पे ही जहाँ होती है, और वक्त आने पे डटे रहते हैं बनकर चट्टान। कभी हैदर, कभी टीपू, कभी अशफाकुल्ला खान, और इसी मिट्टी में बहुत सारे फसाने लिख के बन के इकबाल बहुत कौमी तराने लिख के, एक हाथों में कलम एक में तलवार लिए, डट के मैदान में दुश्मन पे सभी वार किए। फिर भी इल्जाम ये देते हो बगावत करते, मुल्क में रह के हम ही मुल्क से नफरत करते, मुल्क से हम कभी बेजार नहीं हो सकते। हाँ, किसी के भी परस्तार नहीं हो सकते। और सैकड़ों साल की तारीख को दोहरा डालो, अहले ईमान कभी गद्दार नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छे भाई, क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।
थोड़ा पास में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। बाबू भाई थोड़ा फोटो सोटो खींच लीजिएगा यार। ये नज्म मैंने जब लिखी थी ये आजमगढ़ ही के हवाले से लिखी थी। 2 साल तक मैंने इंतजार किया आजमगढ़ के मुशायरों के लिए। देखिएगा अगर सच्चा लगेगा दुआओं से नवाजिएगा। मैं थोड़ा हट के शायरी करता हूँ कि कब्र पुरखों के मेरे आज यहाँ है मौजूद, जिस जगह सजदे किए हैं वो निशान है मौजूद। साजिद भाई, शम्स भाई देखिएगा कि कब्र पुरखों की मेरे याद, कब्र पुरखों की मेरे याद यहाँ है मौजूद, जिस जगह सजदे किए हैं वो निशान है मौजूद। और किया मिट्टी से तयम्मुम तो वजू गंगा से, किया मिट्टी से तयम्मुम तो वजू गंगा से, यानी अजदाद का मेरे भी ताल्लुक है तिरंगा से। दिल में आजादी के अरमा को जरा याद करो, आजमगढ़ वालों दिल में आजादी के अरमा को जरा याद करो, फजले हक जैसे मुसलमान को जरा याद करो, जिनकी तहरीर पे हर फर्द ने लब्बैक कहा, हर कोई पीर जमा ने लब्बैक कहा, हर कोई पीर जमा ने लब्बैक कहा। और सुगो मिट्टी तो बता देगी लहू किसका है, जंग मैदान में बहा है जो वो खून किसका है, जंग मैदान में बहा है जो वो खून किसका है। कल्बे मजनू नहीं जिसमें कोई लैला निकले, हीर का दिल नहीं जिसमें कोई रांझा निकले। और मेरे सीने को अगर चीर दे कोई मौला, दिल के बदले मेरे सीने में तिरंगा निकले। कल्बे मजनू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। अभी इसके बाद अली बाराबंकी साहब हैं और भी मेहमान शायर हैं, उनको भी सुनना है कि कब्र पुरखों की मेरे यहाँ है मौजूद, जिस जगह सजदे किए हैं वो निशा है मौजूद। एक छोटी सी नज्म और पढ़ता हूँ, देखिए अक्सर आप देखते होंगे चाय की होटलों पे और तरह तरह जगह पे दोस्त यार या मेहमान आपसे बात करके जाते हैं, उसके बाद उनका हार्ट अटैक हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। मैंने एक नज्म कही, नज्म का उन्वान है जिंदगी क्या है। इस पे थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, अगर सच्चा लगे तो दुआ से नवाजिएगा। ये अब देखिए अब सोहराब जहांगीरगंज भी पढ़ रहा है कि ये कायनात के सिस्टम ही कुछ निराले हैं, हजारों रंग के मौसम ही कुछ निराले हैं। ये कायनात के सिस्टम ही कुछ निराले हैं, हजारों रंग के मौसम ही कुछ निराले हैं। ये दुनियादारी हकीकत में कैद खाना है, ये दुनियादारी हकीकत में कैद खाना है। और यहाँ से होके बरी वाकई में जाना है कितने आए जमी पर फकत वो उलझे हैं, किसी के कोई मसायल कभी न सुलझे हैं। और किसी को ख्वाहिशे दौलत किसी को ताज की है, ये सिर्फ बात मुकद्दर की और मिजाज की है। और सिमट चुके हैं हजारों गुरूर मिट्टी में, वजूद हो गए कितनों के चूर मिट्टी में। और न भाग पाया कोई मौत के शिकंजे से, दबोच लेती है आखिर में अपने पंजे से। और ठिकाना जिसके मुकाबिल भी वक्त का सद्दाद, ये बात सच है हकीकत है बंदे आजाद। न झोपड़ी है न खंडर है न हवेली है, ये जिंदगी ही अजब किस्म की पहेली है। और जो जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो जिंदगी ही तेरी मौत की सहेली है। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, वाह वाह वाह। नाज़िम मुशायरा साहब थोड़ा लग रहा ढील पढ़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ये कायनात के सिस्टम ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। नज़्म अच्छी लग रही, पढ़ो कि दूसरा बदल दूं। बहुत ही खूबसूरत बंद है। सलमान भाई देखिएगा, लाल लाल होठ देखिएगा कि पहुंच जा चांद पे या कूद जा समंदर में। बहुत पहुंच जा चांद पे या कूद जा समंदर में, वही अटल है जो लिखा है बस मुकद्दर में।
क्या हकीकत कहने? भी है, सच्चाई है कि पहुंच वाह, जा वाह। चांद पे या कूद जा समंदर में, वही अटल है जो लिखा है बस मुकद्दर में। ये जिंदगी है अजब कशमकश में रहती है, कभी क्या प्लस कहने? में कभी माइनस में रहती है। ये जिंदगी है अजब कशमकश में रहती है, कभी प्लस में कभी माइनस में रहती है। और वाह। कभी खुशी का कभी गम का सामना होगा, जो पैदा हो गया एक रोज वो फना। और कटे हैं सिर्फ जहां इंतजार के मौसम, कभी खिजा के कभी तो बहार के मौसम। और जो पल रहे हैं भले तख्त और मसनद में, उन्हें भी आना है एक रोज मौत के जद में। ये जिंदगी है यही जिंदगी की सच्चाई, ये दुनियादारी किसी के भी काम ना आई। और वही नसीब से बरतर बुलंद हो जाए, ईमानदारी से जो आंख बंद हो जाए। न कोई जर न कोई माल साथ जाएगा, न दुनियादारी का जंजाल साथ जाएगा। और जो कुछ भी साथ में जाएगा अगर तेरे सोहराब, खुदा कसम तेरा माल साथ जाएगा। जो कुछ भी साथ में अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। नौजवान हूँ, थोड़ा हटके हूँ, पुराने ख्यालात रखता हूँ। पहुंच जा, दोबारा पढ़ दूं इस बंद को, अगर एतराज ना हो तो पढ़ दूं, न बैठ जाऊं। पहुंच जा, वाह, हकीकत है। मुझे बहुत अच्छी नज़्म लगती है, हालांकि मैं पढ़ने के मूड में ये नहीं था, लाया कुछ और था। तो कुर्सियां देख के माहौल बदल गया। मैंने कहा नींद में हूँ मैं भी, ये लोग भी हैं, थोड़ा सा जगा दूं। मौत और जिंदगी की बात कर दूंगा तो इंशाल्लाह जाग जाएंगे। कि पहुंच जा चांद पे या कूद जा समंदर में, एक मेरी बहुत ही मशहूर नज़्म है, वो पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। नज़्में तो बहुत है, क्योंकि मुझे सुनने के लिए 3 घंटे चाहिए। एक एक बंद पढ़ रहा हूँ, 2 बंदों 4 बंदों की नज़्में हैं। अब माँ वाली पढ़ो कि गरीबी वाली पढ़ो, तालीम वाली पढ़ो, आप लोग डिसाइड कर लें। वही एक एक बंद पढ़ता हूँ। देखिए, मेरी पहली नज़्म थी, इस नज़्म से मुझे बेस्ट शायर का अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया वाला। कि मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, ये नज़्म नहीं सोहराब जहांगीरगंज भी है, समझ लीजिएगा। कि मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको। और तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय है, सर गुरबा पे जो छाई हुई काली शय है। और परवरिश बच्चों की नाकाम नजर आती है, जिंदगी गर्दिश अयाम नजर आती है। और खस्ता हाली में गुजर जाती है दुनिया जिनकी, चंद सिक्कों में बिखर जाती है दुनिया जिनकी। और आदमी हर घड़ी सोचता रहता जाए, मन ही मन में फकत ये बात कहता जाए, कितनी बेदर्दी से औलाद को पाला मैंने, उनके हर शौक को हर ज़ौक को टाला मैंने। और भूखे 2 रोज के बच्चों की तसल्ली के लिए सिर्फ पानी ही पतीली में उबाला मैंने, सिर्फ पानी ही पतीली में। बहुत अच्छा शेर था, आप लोग खामोश होंगे। और मेरे देखिए सबसे खूबसूरत बात कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, मिलियन में चल रहा है। कि मेरे पोशाक, हकीकत भी है, सच्चाई है, कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जमा अपना ही नौकर समझे। ये नज़्म नहीं सोहराब जहांगीरगंज है। कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जमा अपना ही नौकर समझे। ले वो हल्के में मेरी बात को गुर्बत को सबब, ले वो हल्के में मेरी बात को गुर्बत के सबब, खूब परखे मेरी औकात को गुर्बत के सबब। ऐसे मुश्किल में परिवार चलाऊं कैसे, डिग्रियां बच्चों को अपने मैं दिलाऊं कैसे। मुझको मालूम है सच में कि अलिफ मीम है क्या, मेरे बच्चों को पता खूब है तालीम है क्या। पढ़ने लिखने में सभी भाई बहन तेज रहे, उन गरीबों के अमीरों से ज़हन तेज रहे। और मात हमको कभी इबलीस नहीं दे पाया, मही तालीम में 10-20 नहीं दे पाया। आज बच्चे हैं मेरे इसलिए जाहिल अनपढ़, उनके स्कूल की मैं फीस नहीं दे पाया। मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको। और ऐसो इस रत से बहुत दूर नजर आते हैं, सामने वक्त
के मजबूर नजर आते हैं, फिर भी शिकवा न शिकायत है किसी से मेरी, दुश्मनी कोई ना नफरत है किसी से मेरी, ये ना चाहा कि बने कोई सहारा मेरा, बस समझता हूँ कि गर्दिश में सितारा मेरा है कि दिल को किसी रोज संभल जाऊंगा, खस्ता हाली के समंदर से निकल जाऊंगा। और आदमी सब्र से जब जद्दोजहद करता है, मुश्किलें शाने करीमी से वो रद्द करता है। और बस यही सोच के दिल में है तसल्ली मेरे, हर परेशान की अल्लाह मदद करता है। बस यही सोच के दिल में है तसल्ली में। एक बंदा और बचा इस नज़्म का, बहुत ही सच्चा शेर है, क्योंकि पतेली से जो वास्ता है मेरा बचपन से, कि जब मेरा कच्चा मकान था तो जब बारिश वगैरह होती थी तो मैं अक्सर पूरी रात नहीं होते हैं बर्तन वो लेके सोता था। तो मैंने बहुत शेर कहे पतेली के ऊपर, तो ये भी सुन लीजिएगा, देखिए अगर अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा। मुझको हर सिमत से ही दिखते रहे खतरे खतरे, पानी छप्पर से टपकते रहे कतरे कतरे। सलीके से थोड़ा सुन लीजिएगा, बहुत एहसान होगा आप लोगों का। मुझको हर सिमत से ही दिखते रहे खतरे खतरे, पानी छप्पर से टपकते रहे कतरे कतरे। यूं मुझे दिन से कभी रात से डर लगता है, शम्स भाई, यूं मुझे दिन से कभी रात से डर लगता है। कच्ची दीवारें हैं बरसात से डर लगता है, नहीं एसी नहीं कूलर नहीं पंखा देखा, सख्त गर्मी में फकत काटते मच्छर देखा, सर्दियों में भी रजाई का सहारा ना रहा, मतलबी दुनिया में कोई भी हमारा ना रहा, और दस्तरखानों में कभी मेल नहीं लग पाया, सूखे बालों में कभी तेल नहीं लग पाया, और जिंदगी आज भी बीता हुआ कल लगती है, हर मुसीबत मेरी किस्मत में अटल लगती है, और लाख गर्दिश का रहे सामना फिर भी सोहराब झोपड़ी मेरी मुझे ताजमहल लगती है। लाख गर्दिश का रहे सामना फिर भी सोहराब झोपड़ी मेरी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत बहुत मोहब्बतें। प्रधान जी का दोबारा पढ़ देता हूँ उनके हवाले से। बहुत गौर से सब सुन रहे हैं, नज़्म बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आली गैबी जौनपुरी साहब, माशाल्लाह निज़ामत बहुत अच्छी हो रही है। आपकी मोहब्बतें दुआएं मिलना मेरे लिए सनद है। बहुत कि अच्छी। मुझको हर सिमत से ही दिखते रहे खतरे खतरे, पानी छप्पर से टपकते रहे कतरे कतरे, यूं मुझे दिन से कभी रात से डर लगता है, कच्ची दीवारें हैं बरसात से डर लगता है, नहीं एसी नहीं कूलर नहीं पंखा देखा, सख्त गर्मी में फकत काटते मच्छर देखा, और सर्दियों में रजाई का सहारा न रहा, मतलबी दुनिया में कोई भी हमारा न रहा, और दस्तरखानों में कभी मेल नहीं लग पाया, सूखे बालों में कभी तेल नहीं लग पाया, और जिंदगी आज भी बीता हुआ कल लगती है, हर मुसीबत मेरी किस्मत में अटल लगती है, और लाख गर्दिश का रहे सामना फिर भी सोहराब झोपड़ी मेरी मुझे ताजमहल लगती है। झोपड़ी मेरी मुझे, इसी ये नज़्म से मुझे बेस्ट शायर का अवार्ड मिला। एक बंद और अगर एक बंद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि थोड़ा सा पहले मौका मिला होता तो मूड थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ हिसामुद्दीन अंसारी साहब का, इन्होंने इस नाचीज को मोतबर में रखा, इसलिए थोड़ा लेट बढ़ाया। बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक नज़्म माँ के हवाले से, जब सुन रहे हैं तो सुनिए, क्योंकि बार बार सोहराब जहांगीरगंज को सुनने का मौका नहीं मिलता है। एक नज़्म है माँ के हवाले से, इंशाल्लाह सुनेंगे, पूरी रात सुनेंगे, बोर नहीं होने दूंगा। कि मर्तबा माँ का है क्या आओ बताऊं तुमको, इश्क 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 जो करते हैं लाल लाल पीले होठ। तो मेरी ये नज़्म भी सुन लीजिए, इश्क इश्क कुछ है नहीं, मेरी नज़्म सुनिए। कि मर्तबा माँ का है क्या आओ बताऊं तुमको, असले जन्नत है कहाँ आओ दिखाओ। देखिए सोहराब जहांगीरगंज भी पढ़ रहा है।
मर्तबा माँ का है क्या, आओ बताऊं तुमको, असले जन्नत है कहाँ, आओ दिखाऊं तुमको। और 9 महीने हमें जिस माँ ने शिकम में रखा, परवरिश की मुझे आगों से करम में रखा, और पाला पोसा मेरी खिदमत की मुझे लाल किया, अपनी ममता से मेरे शौक को खुशहाल किया, और मुझको हर वक्त मुसीबत से बचाने वाली, अपने हिस्से की ग़िज़ा मुझको खिलाने वाली, कोई तकलीफ कभी मुझको ना होने देगी, भूखी सो जाएगी भूखे नहीं सोने देगी, और परवरिश में मेरे बीमार वो पड़ सकती है, वो बसाने के लिए मुझको उजड़ सकती है, और कोई खतरा है तो खतरों से उलझ जाएगी, वो मेरी माँ है, मेरी मौत से लड़ सकती है, वो मेरी माँ है, मेरी मौत से लड़ सकती है। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा कि मुझे घुटन होती है बाहर जो बाकी रहते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने जिस हाल में भी माँ की ज़ियारत कर ली, ये अकीदा है मेरा, मैंने इबादत कर ली। मैंने कहा था मैं नौजवान ज़रूर हूँ लेकिन हट के शायरी करता हूँ। मैंने जिस हाल में भी माँ की ज़ियारत कर ली, ये अकीदा है मेरा, मैंने इबादत कर ली। है वो नादान जो समझे नहीं रुतबा तेरा, है वो नादान जो समझे नहीं रुतबा तेरा, है वो नादान जो समझे नहीं रुतबा तेरा, जबकि कुरान भी करता रहा खुतबा तेरा, और जो ना समझे तेरी अजमत वो गुनहगार हुआ, रोज़ महशर में जहन्नम का भी हकदार हुआ, और लज्जते दहर में हर शय से निराली माँ है, जान से ज्यादा हमें चाहने वाली माँ है। आऊं परदेश से सब लोग कहे माल कहाँ, माँ यही कह के लिपट जाए मेरा लाल कहाँ, और मेरी बीवी मेरे तेवर को बदल सकती है, मेरी दहलीज मेरे घर को बदल सकती है, और मादरे कल्ब में अल्लाह ने ताशीर वो दी, एक दुआ माँ की मुकद्दर को बदल सकती है। मादरे कल्ब में अल्लाह ने ताशीर वो दी, एक दुआ माँ की मुकद्दर को बदल सकती है। ये आम माँ का मर्तबा था, अब एक खास माँ का मर्तबा उसके बाद बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए ये आम माँ का मर्तबा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने खूबसूरत बंद नहीं पढ़े। नाज़िम मुशायरा इनकी भी दुआएं चाहूंगा इस बंद पे, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। ये आम माँ का मर्तबा था, अब खास माँ का भी मर्तबा सुन ले। मर्तबा माँ का है क्या, आओ बताऊं तुमको, असले जन्नत है कहाँ, आओ दिखाऊं तुमको। क्या कहने, खास माँ वो है जो इस दुनिया को जौहर बख्शे, इन्हीं माओं ने वली और पैगंबर बख्शे। क्या कहने, खास माँ वो है जो इस दुनिया को जौहर बख्शे, इन्हीं माओं ने वली और पैगंबर बख्शे। शान कुदरत किया जाहिर कोई ईसा देकर, कोई फिरौन को ललकारा है मूसा देकर। माँ की फरियाद से हर जख्म का मरहम निकला, माँ जो बेचैन हुई धरती से जमजम निकला। माँ ही इस्लाम की अजमत को बड़ा चैन दिया, फातिमा बन के जो इस्लाम को हसनैन दिया। और करबला में कटे जो लाल इन्हीं माँ ही के थे, मेरे सरकार की ये आल इन्हीं माँ ही के थे। इन्हीं माओं ने हमें लाडला बेहद बख्शा, कहीं असजद तो कहीं दीन का अमजद बख्शा। और आमीना बीबी तेरी गोद की अजमत की कसम, तू ही वो माँ है जो दुनिया को मोहम्मद बख्शा। मर्तबा माँ का है क्या, आओ बताऊं तुमको। बहुत अच्छे। खास माँ वो है जो इस दुनिया को जौहर बख्शे। इनका हावी लबो लहजे का शायर एक बंद पढ़ता हूँ, आखिरी अब मैं नहीं पढ़ूंगा कि बहुत लोग सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले। फिर एक बार थोड़ा बेदार हो जाइए बाबू भाई, सताए जा रहे, आखिरी बंद है एकदम पूरी मोहब्बतों से नवाजिएगा, मैं बैठूंगा कि सताए जा रहे हैं हर जगह। बिहारी लाल भाई साहब हेलो, मैंने बहुत मोहब्बतों से सुना था आपको, 10 मिनट हो गया। सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर मुसलसल हैं परेशान कुफ्र से कुरान वाले। फिर
सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर मुसलसल हैं परेशान कुफर से कुरान वाले, फिर और छिड़ी है जंग फिर से इस जहां में हक व बातिल की, छिड़ी है जंग फिर से इस जहां में हक व बातिल की, बुलंदी पा गई है आज फिर आवाज कातिल की। तेरे है काम पर पाबंदियों की बात होती है, जो तेरे नाम लेवा है उन्हीं पर घात होती है। और बटी है कौम फिरकों में उसे तू मुत्तहिद कर दे, तू अपनी शान से मौला सभी को मुंजमिद कर दे। और निशाने पर है जालिम के हजारों मुस्तफा वाले, नजर में बुत परस्तों की खटकते हैं खुदा वाले। मेरे उलझे हुए दिल में खुदा तस्कीन पैदा कर, जो है बेदीन उनके दिल में अपना दीन पैदा कर, जो अपनी कुव्वत ईमात आलम को फतह कर ले। मेरे मौला वही फिर से सलाहुद्दीन पैदा कर। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बड़ा तारीखी मुशायरा मुकम्मल हो गया दोस्तों। देखिए एक शाम शेख सलाहुद्दीन के नाम मंसूब है। शम्स भाई सताए जा रहे हैं, सुनिएगा मैंने बोला था कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं कभी भी अपनी लाइफ में जितना पढ़ता हूँ जितना सामान सुनती है तब तक पढ़ूंगा, अभी कैसे बैठ जाऊंगा, मुझे बहुत शौक नहीं है और बहुत हौका भी नहीं है। सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर मुसलसल हैं परेशान कुफर से कुरान वाले, फिर और छिड़ी है जंग फिर से इस जहां में हक व बातिल की, बुलंदी पा गई है आज फिर आवाज कातिल की। तेरे अहकाम पर पाबंदियों की बात होती है, जो तेरे नाम लेवा हैं उन्हीं पर घात होती है। और बटी है कौम फिरकों में उसे तू मुत्तहिद कर दे, तू अपनी शान से मौला सभी को मुंजमिद कर दे। निशाने पर है जालिम के हजारों मुस्तफा वाले, नजर में बुत परस्तों की खटकते हैं खुदा वाले। मेरे उलझे हुए दिल में खुदा तस्कीन पैदा कर, जो है बेदीन उनके दिल में अपना दीन पैदा कर, जो अपनी कुव्वत ईमान से आलम को फतह कर ले। मेरे मौला वही फिर से सलाहुद्दीन पैदा कर, मेरे मौला वही फिर से सलाहुद्दीन पैदा कर। नज्म का दूसरा बंद भी समात फरमा, निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, अली का कारवां लेकर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या किया। नज्म नहीं, जब नज्म कोई पढ़ता है तो दाद नहीं दी जाती, ये गजल थोड़ी नहीं है, सुकून से आदमी सुने। बहुत निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, अली का कारवां लेकर, उमर का फैसला लेकर, और दिखा दे आज ताकत दहर में ईमा के जौहर की, सदाएं चीर दे दरियाओं को अल्लाहू अकबर की, और कलेजा खौफ से आतिश परस्तों का दहल जाए, तेरी आवाज से चट्टान जैसा दिल पिघल जाए। बता दे इस जहां को ऐसे होते हैं खुदा वाले, कभी बुज़दिल नहीं होते है कोई मुस्तफा वाले, मगर ये शर्त है पहले शरीयत पे अमल कर ले, नबी के इश्क में ढल और ईमा को अटल कर ले। शरीयत का अलंबरदार है मलून पर भारी, शरीयत ही रहेगी हर गलत कानून पर भारी, और छिड़ेगी जंग जब जब इस जहां में हक व बातिल की, तो मूसा ही रहेगा दौर के कानून पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। ये देखिए नज्म है, आखिर में खूब दाद दीजिए तब लुत्फ आता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नज्म पढ़ते वक्त वाकई में हम सब जज्बाती हो गए, सुनते वक्त माशाअल्लाह बहुत उम्दा। मैंने पहले बोला था मैं नौजवान जरूर हूँ लेकिन हट के शायरी करती हूँ। किसी शायर ने कहा था कि सारी दुनिया से दुश्मनी करना कितना मुश्किल है, आशिकनी करना। मैं सबके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्या करिएगा। दूसरा बंद दोबारा पढ़ दूं? दोबारा निकल सिद्दीक और उस्मा का, निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर। सामू भाई ने कहा था सौरभ भाई मैंने आपसे 2 बार मुलाकात की लेकिन पूरा नहीं सुन पाया हूँ।
वाह वाह। शायद उन्हीं की मोहब्बत है। पढ़ते रहिए। निकल सिद्दीक और उस्मान का दिल में हौसला लेकर, अली का कारवा लेकर, उमर का फैसला लेकर, और दिखा दे आज ताकत दहर में ईमा के जौहर की, सदाएं चीर दे दरियाओं को अल्लाह अकबर की, और कलेजा खौफ से आतिश परस्तों का दहल जाए, तेरी आवाज से चट्टान जैसा दिल पिघल जाए। और बता दे इस जहां को ऐसे होते हैं खुदा वाले, कभी बुज़दिल नहीं होते हैं कोई मुस्तफा वाले, मगर ये शर्त है पहले शरीयत पे अमल कर ले, नबी के इश्क में ढल और ईमा को अटल कर ले। और शरीयत का अलम बरदार है मलून पर भारी, शरीयत ही रहेगी हर गलत कानून पर भारी। और छिड़ेगी जंग जब जब इस जहां में हक हो बातिल की, तो मूसा ही रहेगा दौड़ के कानून पर भारी, तो मूसा ही रहेगा दौड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। पहली बार सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। वाकई हम लोगों का ईमान ताज़ा हो गया, हम लोग मुहज़्ज़ब हो गए। इतनी अच्छी शायरी हिंदुस्तान में कम सुनने को मिलती है। सच्चे दिल के साथ आज सोहराब साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ मुशायरे को आगे बढ़ाया है।